सुनील जोरड़ जी आ गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ थी, आवाज़ में डबल आवाज़ आ रही थी, इसलिए हमने पहला 15 मिनट का प्रोग्राम कैंसिल करके और दोबारा रूप सिंह जी को मैं जोड़ रहा हूँ। इनविटेशन भेज दिया है, अभी थोड़ी ही देर में उपस्थित होते हैं दोबारा से इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। आज 29वां अंक आ रहे हैं लेकर के। हाँ जी, ऐड तो मैंने कर दिया, इनविटेशन भेज दिया है रूप सिंह जी राजपुरी को। अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ उपस्थित होंगे। हाँ जी, थोड़ा सा आज हमारे दर्शकों को परेशानी हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अभी आपके अटपटे सवाल लेकर रूप सिंह जी उपस्थित होते हैं। इनवाइट मैंने कर दिया है, थोड़ी ही देर में आपके सवाल लेकर के उपस्थित होते हैं जी। हाँ जी, रूप सिंह जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और अगर आपको मैसेज मिल गया है तो जुड़िए हमारे साथ। हेलो, हाँ जी, हेलो, ऐड कर दिया है मैंने आपको, ऐड कर दिया है रूप सिंह जी, आपको एडिंग हो रहा है। अब देखिए, हाँ जी, मैंने इधर से ईयरफोन भी लगा, हेडफोन लगा लिया है। हाँ, अब आवाज़ सही आ रही है आपकी? अब आप देखिए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? मेरे को पहले भी सही आ रही थी, अब भी ठीक आ रही है। अच्छी बात है जी। इतनी देर में काफी सारे मित्रों के कांटेक्ट, ये कमेंट तो जो थे ना वो निकल गए हैं। मैं बाद में कोशिश करके उनको पढ़ने की करूंगा कोशिश। ये जो है वो डिलीट हो जाएंगे और अब ये नए सिरे से हम सुनील जौहर जी और संदीप स्वामी जी, विक्रम गोदारा जी, बिल्कुल मेरे सामने उनके नाम पड़े, शांताराम जी, खाड़िया साहब और गुरमेल पंवार जी, बिट्टू बब्बर जी। तो इस प्रकार से हमारे ये कुछ साथी जो सामने दिख रहे हैं। उमेदा राम जी, आवाज सही आ रही है। जगदीश शर्मा जी अब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद जी और लुंगर राम जी टाक, तो इनके भी कुछ सवाल हैं, कुछ नमस्कार कर रहे हैं हमारे मित्र। तो इनके साथियों के जो अगले जो सवाल हैं वो अगले प्रोग्राम में ले लिए जाएंगे। आवाज बिल्कुल सही है अब? बिल्कुल बिल्कुल ओके जी। तो सुभाष लूणा जी का प्रोग्राम, ये कार्यक्रम में जो सवाल है ना वो है कि मुझे अटपटा सवाल याद क्यों नहीं आ रहा। इनको याद नहीं आ रहा लेकिन पूछ आपसे रहे हैं, अटपटा सवाल मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि हम ये कार्यक्रम दोबारा से शुरू कर रहे हैं तो आप शुरू से ही ले लें। हाँ और इन्हीं का है, बड़ा शायराना अंदाज से पूछ रहे हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। मेरा निवेदन ये वह है आशिका आपसे कितने साल छोटा था जिसने ये कहा है? मेरा निवेदन ये है रूप जी, वो पिछला कार्यक्रम डिलीट कर दिया है अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये दोबारा से हम इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए तो इसको शुरू से ही करना पड़ेगा पहले हम लोगों को। पहले सवाल हाँ से जी, हाँ करें? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरे विचार से तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तो सुनने वालों ने तो उतना सुना ही है नहीं सुन कि तो नहीं? लिया, फिर भी
हाँ वो डिलीट हो गया ना, दोबारा नहीं सुन पाएंगे ना। चलो चलो, रामकुमार रिवाड़ जी का पहला सवाल था कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म तक होता है, यह सजा किसने और क्यों दी? आप इतने पवित्र गठबंधन को, जोड़ को सजा कब से मानने लग गए भाई? हाँ, इन्हीं का अगला सवाल है जोगा सिंह जी, ऐसी क्या चीज है जो आप विरासत में, आपको विरासत में मिली है और आप उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने जितना अच्छा व्यवहार लोगों के साथ किया, उसका हम फल भुगत रहे हैं, उसका हम आनंद उठा रहे हैं। अगर हम हमारे चाहें पुरखों का इसको देन खोना, है। तो भी हम खो नहीं सकते, ये हमारे साथ रहेगी। अगला सवाल ये पूछते हैं कि अटपटे सवाल चटपटे जवाब खाते खाते हमारे दांत आपने खट्टे कर दिए। अब बताएं, ब्रश कौन सी पेस्ट से करें? भाई आप कानों में दांत कब से लगवा के बैठे हुए हैं कि हाँ, आपके वहां दांत जो लगे हैं वो खट्टे हो गए? अगर आपने लगवा ही रखे हैं और अगर खट्टे हो ही गए हैं, तो उंगली से कॉपी पेस्ट कीजिए, उससे ठीक हो जाएंगे। पूजा जी दीनानगर से पूछ रहे हैं कि बीते हुए कल को यस्टरडे और बीते हुए परसों को क्या कहेंगे? हाँ, डबल यस्टरडे। डबल यस्टरडे, बिल्कुल। हनीफ खान जी सऊदी अरब से, जो रावसर हैं मेरे पड़ोसी हैं, आजकल समझदारी की बात करने वाले कौन कौन बचे हैं? जो किसी की बात में हाँ मिलाता रहे, उसे बढ़िया समझदार कोई नहीं माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम पारिक जी हमारे रावतसर से, हमारे मित्र। ओम पारिक अखबार के संपादक, ज्यादा 3-5 किस तरह होती है? अगर बात करते करते आपस में झोड़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, और अगला कोई दो तीन बातें फालतू करने लग जाए, तो गुस्सा आएगा ना, तो सामने वाला थप्पड़ देगा गाल के ऊपर और 5 उंगलियों का निशान छाप देता है। उसी को कहते हैं 3-5 करना। बीकानेर में बरसात क्यों नहीं हुई, जगदीश दुपगा जी पूछते हैं। भाई वहाँ क्या है कि नमकीन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जैसे समोसे है, कचौरी है, पापड़ है, भुजिया वगैरह है। तो ये तो फिर बरसात होगी तो वो गिल्ले सीले हो जाएंगे ना, आप उसको खरीदेंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ी सी सीलन से ही खराब हो जाते हैं। सुभाष लूणा जी पूछ रहे हैं, मुझे अटपटा सवाल याद क्यों नहीं आ रहा? हमने आपको पढ़ाया ही नहीं भाई, याद कहाँ से आएगा? आप सुनिए और आगे बढ़िए। लूणा जी आगे पूछ रहे हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। वह आशिक आपसे कितने साल छोटा था सर? अच्छा अच्छा, नहीं छोटा नहीं था, मेरे से बड़ा था। अगर यही गाना आज की डेट में मैं गाऊं, तो उसके लाइनें बदली हुई होंगी। 100 साल पहले नहीं बोलूंगा मैं, एक सौ हम्म, इकसठ साल पहले मुझे तुमसे हाँ, प्यार था, यूं गाऊंगा। वाह वाह, वाह जी वाह। विपिन थप दीनानगर से, ये जी। बिल्कुल पर्सनल सवाल है और पूछ रहे हैं आपसे, मेरी पत्नी पीहर गई है, फिर भी फोन पर डांट मारती है, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के आदेश हैं, वर्क फ्रॉम होम, उसका पालन करते हैं, तो गलत कहाँ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिलबाग सिंह जी पूछ रहे हैं कि चूहे क्या करते हैं, चूहे क्या करते हैं? चूहे, दिलबाग जी, दो काम करते हैं। एक तो है कुतरना, और हाँ, दूसरा काम है पेट में कूदना। ये भी कहावत है, ये दो काम करते हैं। बिल्कुल। और सतपाल जी पूछ रहे हैं, आप स्वर्ग जाना चाहेंगे या नरक? आपसे पूछ रहे आपको हैं, हाँ। आपको बहुत बहुत बधाई है सतपाल जी, आपको कंडक्टर की नौकरी तो मिली। वहां ले जाने वाले। और वैसे अपने मित्र तो ज्यादा नरक में ही गए होंगे, अपने उनके पास जाना ही अच्छा समझेंगे। विवेक महाजन जी पूछते हैं कि आजकल जिंदगी मौत क्यों बन गई है? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। हाँ, स्पीड के कारण, इसका उत्तर है स्पीड के अच्छा अच्छा कारण। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तेजी में रहते हैं ना हम। बठिंडा से तीर्थ सिंह जी पूछते हैं,
नजरें कैसे मिलती हैं, तजर्बा पूछते हैं, नजरें कैसे मिलती हैं। तीर्थ जी, नजरें मिलती हैं नेत्र दान करने से। ये आपने दूसरी तरफ मोड़ दिया फिर। अंकेश गुप्ता जी पूछते हैं कि मेरे घरवाली मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती। वो सियाणी है, अगर आपको घर से बाहर जाने देगी तो घर का काम कौन करेगा भाई? मैंने सोचा कहीं कोरोना की वजह से नहीं जाने देती। आज ये सुशील सहारण जी आ गए हैं, रमन भारद्वाज जी भी देखना शुरू कर चुके हैं, सबका स्वागत है जी। जी 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 जी, हमारे साथी बहुत सारे इस बीच में आ चुके हैं। श्रवण कुमार दादरवाल आए हैं, बलकार धंजू आए हैं, और संदीप स्वामी जी हैं, जसकर्म सिंह जी, संधु साहब भी आ गए हैं। वाह जी वाह। इनका सवाल भी है, इनके मित्रों के सवाल नोट कर लिए जाते हैं और अगले जी प्रोग्रामों में उनको जरूर सुनाया जाएगा। जिज्ञासा रखिए, आप इंतजार करते रहिए। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। केपी राजपुरी देख रहे हैं, भंवरलाल जी भी आगे हैं हमारे साथ, और जगदीश शर्मा जी का अगला सवाल भी आ गया, दुनीचंद जी बारूपाल और सुशील सारण जी और जी जसवंत जी। तो इन मित्रों के सवाल नोट कर लिए गए हैं। तो फरसार राम जी अणखिया पूछते हैं कि बिल्ली के पेट में घी और औरत के पेट में कोई बात क्यों नहीं टिकती। देखो जी, घी तो पेट में जा सकता है, लेकिन बात पेट में नहीं जाती। ये बात मेरे तो गले नहीं उतरी, आपके पता नहीं कैसे उतर गई। अपने औरतों को इसमें ले रहे हैं। आदमी भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जी जिनके पेट में बात नहीं रहती, सिर्फ बेचारी औरतों को क्यों कहें। नहीं, और गलत मैं जगह बस नहीं, पेट में बस गुरुजी पेट में जाएगी कैसे? वो कोई रोटी फल फ्रूट थोड़ा ही है, कान में जाएगी, मेरे कहने का मतलब ये है। मैं थोड़ा उसको थोड़ा सा खुलासा कर दूं, वैसे तो टाइम अपने पास कम है। दोहा है एक कि ओछे नर के पेट में मोटी रहे ना बात। पेट में रहती तो उसके मोटी रहे ना बात, तीन पांव के ठाव में कैसे शेर समात। हम्म। तीन पांव के भांडे में, बर्तन में शेर अगर अपने डालना चाहें तो वो जिसका नहीं। हाजमा थोड़ा होता है ना जी, उसके फिर बात पेट में रहती। जी जी जी। रामपाल रिवाड़ जी का अगला सवाल आ गया कि जोगा सिंह जी, एक कहावत है, चौथा चना बाजे गणा, इसका भावार्थ क्या है। ऐसा है भी, थोथे चने का तो कौन भाव लगाएगा है? थोथा तो ढोल भावार्थ, होता है, कम से कम उसके कुछ 4 पैसे बन तो जाते हैं। हाँ, आपकी दाढ़ी में वो तिनका कहाँ छिपा है जो अटपटा चटपा पटा जवाब देता है, ये भी रामकुमार रिवाड़ जी पूछते हैं। दाढ़ी की चर्चा हर बार होती है। जब मैं शेव करके बैठता था तब भी तो अटपटे सवालों के चटपटे जवाब निकलते ही थे ना। हाँ बिल्कुल। इन्हीं का एक और है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस माना जाता है, पर जी। अगर लाठी दो आदमियों के पास हो तो फिर हम्म। भैंस किसकी, निर्णय कैसा होगा, भैंस किसकी। निर्णय करने के लिए अपने बैठे हैं ना, भैंस मेरी है। अच्छा हाँ। वो दोनों हाँक करके लेके आ रहे हैं मेरे लिए। दो बिल्लियां लड़ेगी तो फिर बंदर को फायदा होगा, ये कहावत बनी है पहले से, है ना। ओम पारिक जी पूछते हैं कि काना बिचाले सिर किवें कर देने लोग। अच्छा, कन्ना विचाले सिर किवें कर देने लोग, पंजाबी मार के कर इन्होंने देंगे। इन्होंने काना बिचाले लिखा है। काना बिचाले, आधी हाँ। बागड़ी है आधी पंजाबी है। काना बिचाले सिर किवें कर देने लोग। ये पंजाबी मार के कर देंगे जी। हाँ जी, कर सकते हैं, पंजाबियों के साथ रहते हैं। नहीं, पंजाबी मार के कर देंगे। अच्छा 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 अच्छा। सुशील गोयल जी पूछते हैं, जोगा सिंह जी नमस्कार, हमारा पहला सवाल, जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी तो मौत क्या है। वो गले लगाएगी भाई। सुकून देगी है, वो हम्म। वफा करेगी आप। बिल्कुल जी, सही बात है जी। संत महात्मा भी यही कहते हैं। सुखजीत सिंह जी पूछ रहे हैं, कैद साहब, मेरी शादी को 5 साल हो गए, थोड़ा हम्म। सुकून चाहता हूँ, क्या करूं। हम्म। 5 साल में ही देख लो ये तो दाब गए। अपने हाँ जी। 50-50 साल वाले बैठे हैं। कोई बात नहीं है, इनकी समस्या का हल करेंगे।
बताइए। 5 साल पुरानी इनकी शादी है, तो इन्होंने अपनी शादी की वीडियो तो जरूर बनाई होगी। रिबन वाली हाँ। वीडियो होती थी पहले, तो उसको उल्टा चला करके देखें। बड़ा आराम मिलेगा। हाँ, बहुत आराम मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वो बरमाला डालते हैं उसमें निकालते हुए दिखेंगे वापिस आपकी वो थैले में, झोली में पैसे डालते हैं ना लोग, वो डालते नहीं, वहां से उठाते हुए दिखेंगे। ये बड़ा नजारा आता है, उसको आप कई बार करके देखा करो। जब कभी हाँ आप हाँ। टेंशन में हो ना, तो देखा करो इस तरह से। बहुत अच्छा जी, बहुत हम्म। बढ़िया जवाब। हाँ, वो धन्यवाद। आनंद के पल है। घोड़ी पर चढ़ते नहीं, आप उतरते दिखाई देंगे। सुनीता कुमारी पूछते हैं कि अगर आप आम के पेड़ के नीचे बैठे हों और आम टूटकर आपके सिर में लगे तो? तो मैं उसको थोड़ा झाड़ पोंछ करके धो के खा लूंगा। है, न्यूटन की तरह बच्चों को परेशान करने के लिए कोई नया अध्याय साइंस में नहीं जोड़ूंगा। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, और वैसे कुदरत जो करती है, इतनी बड़ी बेरी के तो छोटा सा पेड़ लगा देती है, छोटी सी बेल को इतना बड़ा मोतीरा लगा देती है। तो ये तो परमात्मा के रंग है साहब। अगर वो मोतीरा टांगा गया हो, बेरी के लगा हो, तो फिर अगर सिर में लगे तो फिर वो सोच लेना चाहिए, कल्पना करें। ओम पारिक जी का अगला सवाल कि सावन के अंधे को हरा ही हरा क्यों दिखाई देता है? वो इसलिए ओम जी, क्योंकि जो अंतिम बार जो चीज या रंग देखा गया है ना, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता बेचारा, तो उसको वो ही रंग नजर आता रहेगा। दीप कलार जी देख रहे हैं हमें, मनप्रीत ढिल्लों जी देख रहे हैं, उमेदवार राम जी पुनः अपना सवाल भेज रहे हैं, और राजा राम जी देख रहे हैं, पन्ना राम जी मारवाल साहब देख रहे हैं, तो इंदिरा जाखड़ जी, बलराज धनु जी बहुत सराहना कर रहे हैं, सरवण कुमार दादरवाल जी, बिट्टू बब्बर जी, ओमपारिक जी, रूपेंद्र रूपेंद्र देख रहे हैं। तो जी। अगला सवाल देखते हैं अपने। बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं राम कुमार रिवाड़ जी कि बेटे से अधिक पोता और मूल से अधिक ब्याज प्यारा क्यों लगता है? हम्म। अब इसमें क्या है कि सीधी सी बात है कि पोता जो है वो भी छोटा सा होता है, और जो हाँ। ब्याज है वो भी छोटा सा होता है, उसको उठाने में थोड़ी सुविधा रहती है, इसलिए दोनों प्यारे लगते हैं। ब्याज का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन पोते के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि हर दादा ये सोचता है कि मेरी दूसरी पीढ़ी ने तो निहाल किया, हो सकता है तीसरी पीढ़ी कर दे है, तो उधर उस लालच अपने में भी। नहीं, पीढ़ी का मतलब क्या है? अपने कौन सा कुछ चंद्रगुप्त मौर्य हैं कि जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सिंहासन छोड़ के जा रहे हैं? हाँ हाँ, वो भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सवाल, भाई मन को वो गालिब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। बहुत बढ़िया। राजेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं राजेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि तालाब और झील में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। तालाब का नाम पढ़िए जी। आप, उसमें ताला लगा हुआ है। तालाब, उसमें हाँ, ताला लगा हुआ है, उसमें पानी आ गया फिर वो कहीं निकासी नहीं है उसकी। और झील जो है उसके अंदर पानी एक तरफ से आता रहता है, दूसरी तरफ जाता रहता है, पवित्र साफ सुथरा पानी इसीलिए होता है। ओम ये पारिक अंतर जी है। लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, श्रोताओं का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बलवान चौधरी जी भी हमें देख रहे हैं, सुभाष चंद्र जी देख रहे हैं, और जसवंत मटोरिया जी भी हमें देख रहे हैं। तो इन सब का हम बारंबार धन्यवाद और स्वागत करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सत्येंद्र कुमार सूरा पूछ रहे हैं, सर जी, रेगिस्तान में बारिश कम क्यों होती है? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। कुछ भूगोल का इसलिए होती सवाल है है। क्योंकि, हाँ नहीं, भले ही भूगोल का है, अपने गोल कर देते हैं। जो बादल हैं वो महासागरों से, समुद्रों से पानी उधार लेकर के धरती पर बरसाने के लिए लेकर के आते हैं, और यहाँ बरस गया, हरियाली कर दी, सब कुछ कर दिया, और फिर वही पानी नदियों के मार्फत वापस समुद्र को लौटा दिया जाता है। रेगिस्तान बिल्कुल। वाले वापस लौटाते ही नहीं है, ब्याज तक भी तो वहां क्यों बरसे? जी जी, रेगिस्तान की प्यास बिल्कुल। सुभाष घोटिया जी देख रहे हैं, हमारे बड़े सम्माननीय हैं। अमीलाल जी स्याग हमें देख रहे हैं। तो इस हम्म। प्रकार से हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ वर्तमान में जुड़े हुए हैं। स्वागत। धर्मपाल बशीर जी पूछ रहे हैं, राजस्थानी कहावत है, होली पाछे घाघरा मार कसम गए सिर में,
ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा है कि भी अब खसम यानी कि पति पति के ऊपर गुस्सा तो आता ही रहता है ना। हाँ। हैं अब घूंटा मार हाँ। देगी, है थापा मार देगी या कोई ईंट मार देगी तो उससे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो घाघरे उसके सिर में मार दे, कम से कम चोट तो ना वाह लगे, जी पर वाह, वाह गुस्सा जी तो वाह। रहे, अच्छी गुस्सा भी बात, निकाल अच्छी लो। बात। हाँ, सही बात है। दूलीचंद जी बारूपाल, दुर्घटना से देर भली, ये तो सब लोग उपदेश देते हैं, दुर्घटना से देर भली। अरे भाई, देर लगाएं कहाँ? दुर्घटना जहां होने वाली है उससे 1 किलोमीटर पहले देर लगा लो। दुर्घटना से पहले कहीं रुक जाओ, आपको पता होना चाहिए। शंकरलाल जहांगीर जी हमें देख रहे हैं, बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे कवि, हमारे बड़े ही सम्माननीय हैं। शंकरलाल जी दादा रावसर के रहने वाले हैं और बहुत ही गहरी बात लिखते हैं। हम आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं शंकरलाल जी। स्वागत आगे है। लिखते हैं दुर्गाराम जी नायक, नमस्कार जी, दाढ़ी में तिनका कहाँ होता है? जड़ में होता है, अगर आप खोद के निकाल सको तो निकाल लेना। अपनी दाढ़ी में या कहीं किसी और की खोदनी पड़ेगी? पहले तो अपने वाली खोद के देखो। तिनका ही जब ढूंढना है, अपनी दाढ़ी में ढूंढ लेना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल। महेंद्र राठौड़ जी, बिना पैरों वाला कुत्ता कहाँ मिलेगा, ये पूछ रहे हैं। ये सड़क के बिना किनारे पैरों वाला मिलेगा जी, कुत्ता कहाँ बहुत मिल मिलेगा? जाएंगे सड़क के किनारे, जी। और खासकर हाईवे के हाँ। किनारे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जितने मर्जी ले लो। परमेश्वर राम जी पूछ रहे हैं कि मैंने आपको 2 दफा राम राम बोला, आपने एक बार भी स्वीकार नहीं किया, क्या इसमें भी देखिए जी, पक्षपात करते हैं? बिल्कुल जी, आज तो पक्षपात करना ही पड़ेगा। आपने 2 बार बोला और हमने 2 बार जवाब नहीं दिया, तो ये तो 4 बार हो गया ना आपकी तरफ से। 2 बार उस दिन का हो गया, 2 बार आज का हो गया, तो 4 बार हो गया। हम 8 बार स्वीकार करके आपको दोनों हाथ जोड़ करके बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, ये तो मेरी तरफ से। और राजगुरु जी की तरफ बिल्कुल से जी, जो मिलेगा वो हमारी बोनस, तरफ से वो भी बोनस। बिल्कुल। भाई, जिनके नाम में परमेश्वर नाम आता है तो परमेश्वर क्या को बात तो है। नमस्कार करते ही करते हैं। हम तो पहले करते हैं और कहते हैं जो पहले करता है ईश्वर का, परमेश्वर का मुंह उसकी तरफ होता है, ये ऐसा माना जाता है कि भी जो हाँ जी। पहले नमस्कार करता है, राम 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 का नाम लेता है, तो राम का मुंह पहले उसकी तरफ रहता है। गोपाल अठवाल हमें देख रहे हैं, और क्योंकि आज प्रोग्राम में थोड़ा विघ्न हो गया था, इसलिए थोड़ी सी समस्या आई, आवाज डबल आ रही थी। रमेश चावरिया जी भी हमें देख रहे हैं और बीरपाल बराड़ जी ने हमें देखा, जसकरण संधू साहब भी देख रहे हैं, इनका सवाल भी है, नोट कर लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी कदरदान हैं, गुरमेल पंवार जी, बलकार धंजू जी, विक्रम गोदारा जी, सुनील जोहर जी, चंद सिंह दुगेसर जी, फरसाराम जी, अर्जुनलाल चारण जी, डूंगर राम टाक साहब, राजेंद्र प्रसाद जी और भंवरलाल जी, तो ये हमारे शांता राम जी खाड़िया साहब, गुरमेल कुमार जी द्वारा आए हैं, बिट्टू बब्बर जी। तो ये सारे हमारे कदरदान जितने भी, इनके जिनके सवाल हैं वो सवाल नोट कर लिए गए हमने, क्योंकि यहाँ हाथों हाथी उत्तर दिलवाने की अपेक्षा थोड़ा इंतजार करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब बढ़िया से दिए जाए। अभी आखिरी हमारे यहाँ सुनने वालों इस सूची में अरशद मोहम्मद बट्टू, चक जैतों बहावल नगर, पाकिस्तान से है। देखो, बहावल नगर हमारे बीकानेर रियासत की बिल्कुल चिपती हुई रियासत थी आजादी से पहले, और इधर से लोग उधर जाते, उधर के लोग इधर आते थे। बहावल नगर वालों के साथ बड़ा एक दोस्ताना आजकल भी व्यवहार चलता है हमारा। तो ये कोई सवाल तो नहीं पूछते, लेकिन बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी, हमारा आदाब कबूल करें। आप भी स्वीकार करें, पिछली बार आपका नाम रह गया था, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, और आज हम आपको डबल हाँ, शुभकामनाएं हाजिरी देते हैं, धन्यवाद आपकी देते हैं। अरशद आइए, मोहम्मद भट्टू साहब लग और चुकी है। अटपटे सवाल भी पूछा करें। हाँ जनाब, आपसे यही गुजारिश है हमारी
कि आप अटपटे सवाल चटपटे जवाब प्रोग्राम में जरूर शमूलियत करें, कोई सवाल पूछ करके। तो आपका बहुत बढ़िया आगमन रहा, खुशामदीद। हमारे पाकिस्तान से और मित्र भी इस प्रोग्राम को जब आप रेडियो पर कराया करते थे तब भी पाकिस्तान से बहुत सारे पत्र आया करते थे, बहुत सारे वहां भी आपके चाहने वाले थे, मोहब्बत भरे पैगाम भेजते थे वो, और चाहे वो उर्दू में लिख करके भेजते थे, लेटर आते थे, मुझे पता है। तो इस प्रकार से महाराज ये आज का जो कार्यक्रम था, हमारे मित्रों ने बहुत सारा सहयोग बना के रखा है, बराबर हमें देखते रहे, सुनते रहे। और हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया सवाल पूछें ताकि बढ़िया से बढ़िया उत्तर आपको दिए जा सके। और मैं मेरी तरफ से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने शहर या गांव का नाम भी साथ में जरूर लिखा करें ताकि हम उस एरिया को भी बोल सके, आपके गांव का नाम भी बोल पाए कि भी ये वहां से पूछ रहे हैं। तो दिलीप कुमार जी, अच्छा, कलार जी पिछले मैं बराबर देख पिछले रहे हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत सभी का स्वागत है, धन्यवाद है सबका जिन्होंने देखा, बाद में देखेंगे उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। बिल्कुल और सभी बिल्कुल। से निवेदन है कि आप अटपटे सवाल जरूर हमें लिख करके भेजें। और जब भी आप कार्यक्रम को देखें, दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, इसको हमने सेव कर देना है अभी। और रूप सिंह जी विनोला, वेनेजुएला से एक समाचार मेरे को मिला था आपके लिए। जी 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 जी। मनोला जी का, उन्होंने लिखा है कि मैं गंगानगर का रहने वाला हूं और कारोबार के सिलसिले में मैं वहाँ वेनेजुएला चला गया और वहाँ रूप सिंह जी राजपुरी को रात की कड़कती ठंड में कवि सम्मेलन में सुना आपको। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वेनेजुएला से उन्होंने मेरे को ये संदेश भेजा, वो मैंने बहुत अच्छी आपको बात, बहुत अच्छी दिया। बात। उनका बहुत बहुत ही स्वागत करते हैं जी हम, और गुजारिश भी करते हैं कि भाई जहां भी आप रहें और सकुशल रहें, सुखी रहें, खुश रहें, और अपने वतन को नहीं भूलेंगे आप। और हमारे साथ जुड़ने का, हमारे साथ हमारे अपनी राजी खुशी बताने का यही एक तरीका है कि हमारे प्रोग्राम में आप जरूर सवाल पूछते रहा करें। बहुत बढ़िया, इनका स्वागत बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल बड़ी दूर से। तो इस प्रकार से दुनिया के कोने कोने से हमारे मित्र जो है सवाल पूछते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और ये प्रोग्राम सभी चाहने वालों की, इन सुनने और देखने वाले दर्शकों की बदौलत अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इस प्रकार से ये सहयोग बना रहे। आज जरूर शुरुआत में थोड़ी खराबी आ गई थी आवाज की वजह से, हमें ये प्रोग्राम दोबारा चलाना पड़ा और थोड़ी स्पीड खींचनी पड़ी। तो हमारा समय अब समाप्त होने जा रहा है। कार्यक्रम में अगर किसी प्रकार की कमी रही उसके लिए तो हम माजरत चाहेंगे, हम क्षमा चाहेंगे, माफी चाहेंगे। और प्रोग्राम कमेंट को में बढ़िया लिखिए। बनाने के लिए बढ़िया सवाल पूछिए। हाँ नहीं, कमेंट में आप इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं, आमंत्रित करते हैं आपके। अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो, कोई कमी लगी तो, बढ़िया लगा तो, आप जरूर बेखटक लिखें। बिल्कुल, कमी तो जरूर बताया करें ताकि हम उसमें सुधार करके अच्छा बनाएं। कमी पहले बतानी चाहिए, अगर कमी वास्तव में हो तो जरूर बताना चाहिए। तो अब लें इजाजत आज्ञा दें अपने साथियों सभी से। को। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी। किन्हीं साथियों का कोई नाम बोलना रह गया हो तो फिर से उनसे क्षमा चाहते हैं। और आज प्रोग्राम संपन्न हुआ। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद।